आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। मत्ती रसूल के इंजील 6 बाब उसके 7 आयतें पढ़ेंगे। मत्ती रसूल के इंजील 6 बाब उसके 7 आयतें। प्रार्थना करते समय अन्य जाति के समान बकबक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है क्या कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो। हम कभी कभी सोचते हैं कि हम ऊंची ऊंची प्रार्थना कर रहे हैं, जब ऊंची ऊंची आराधना कर रहे हैं तो वो क्या है, बकबक है। नहीं, एक जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है कि अटकी पुकार संसा न कर, तुरी व मूर्ति कर आवाज को निकाल। ठीक है, तो हम जब यहाँ पर देखते हैं और बहुत सारे लोगों की थिंकिंग है कि अगर हम बहुत जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं उनको भी कई बार लोग क्या कहते हैं, बकबक। आज हम बकबक सीखेंगे वो क्या होता है। ठीक है, तो आज हम परमेश्वर के वचन में दो चीजें सीखेंगे। अन्य जाति सीखेंगे, अन्य जाति क्या होता है, फिर हम सीखेंगे कि बकबक क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग, कई लोगों को ऐसे बातें करते हैं, नोट मारते हैं, बातें करते हैं जो बहुत ऊंचे आवाज में प्रार्थना करते हैं और ऊंचे आवाज में भी खुदा ने कहा हुआ है, तो बहुत सारे लोग उन्हें बकबक कहना शुरू करते हैं जबकि वो खुदा की प्रार्थना करते होते हैं। ठीक है, तो आज हम ये सीखेंगे असल में बकबक होता क्या है। ठीक है, ऊंचा बोलना, आराधना करना वो बकबक नहीं है। हम सीखेंगे कि अन्य जाति के बारे में कि अन्य जाति क्या है। अन्य जाति जो है वो एक बुत प्रस्त है। ठीक है, उन्हें कहा गया है, उन्हें बुत प्रस्त भी कहा गया है, जो बहुत बुतों के आगे जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, है ना, बुत प्रस्ती करते हैं और उनको कहा गया है अन्य जाति। ठीक है, जो खुदा को नहीं मानती, जो जीवित परमेश्वर को नहीं मानती और जो हमारे खुदा, जो जिंदा खुदा है, उसकी आराधना नहीं करती। और अन्य जाति फर्स्ट उन लोगों को कहा गया है जो क्या है, बुत प्रस्त है, जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो बुतों की आराधना करते हैं। और जो बुत है ना तो वो देखते हैं, ना वो सुनते हैं, ना बोलते हैं, ना चलते हैं और ना कोई जवाब देते हैं। ये है बुत। ठीक है, तो पर लेकिन जो हमारा खुदा है, जो हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो सुनता भी है, देखता भी है, बोलता भी है, चलता भी है और हमारा जवाब भी देता है। और हमारा जो खुदा है ना, वो बहुत ही बड़े बड़े काम करता है। और जो हम अपनी जिंदगी में बड़े बड़े काम देखते हैं ना, तो वो कोई बुत नहीं कर सकता। कर सकता है? बुत नहीं कर सकता। एक मूर्ति जो खुद नहीं चल सकती, जो खुद नहीं बोल सकती, उठ नहीं सकती, खा नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, जवाब नहीं दे सकती, वो तुम्हारी जरूरतों को क्या पूरी कर सकती है ना। तो हमारा खुदा जो है ना, वो जीवित खुदा है, जिंदा खुदा है और जो सुनता है और जवाब देता है। और हम देखते हैं कि अन्य जाति उन्हें भी कहा गया है जो ज्ञान से रहित है, जो ज्ञानवान नहीं है। ठीक है, उनको क्या ज्ञान है कि प्रार्थना कैसे करनी है। ठीक है, प्रार्थना को कैसे करना है, उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। पर लेकिन हमारा जो खुदा है ना, हमें प्रूफ के साथ क्या कहता है, प्रूफ के साथ क्या करना सिखाता है, प्रार्थना करना सिखाता है। हमने पिछले दिन से कितनी प्रार्थना के टॉपिक पढ़ लिए, है ना, पढ़े हैं ना टॉपिक पिछले दिनों में। कैसे कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, कैसे कैसे प्रार्थना करनी नहीं चाहिए, कैसे वो सुनता है और कैसे वो नहीं सुनता है, कैसे दिल वालों को सुनता है। तो खुदावन का जो वचन है ना, जो अन्य जाति है ना, उनको क्या नहीं है, ज्ञान नहीं है। हम कितने दिन से वचन को पढ़ रहे हैं, विद प्रूफ, लिखती में हमें प्रूफ मिला है ना, लिखती रूप में हमें क्या मिला है, प्रूफ मिला है कि कैसे हमें प्रार्थना करनी है और कैसे हमें प्रार्थना नहीं करनी और किस प्रकार की प्रार्थना सुनी जाती है और किस प्रकार की प्रार्थना का प्रतिफल नहीं मिलता। विद प्रूफ हमारे खुदा ने हमें ज्ञान दिया है अपने वचन के द्वारा। हालेलुया।
तो आज बहुत सारे मसीह कहाँ से उठकर आए हैं? अन्य जाति में से। हम भी अन्य जाति में से आए हैं, सब उठ कर के आए हैं, अन्य जाति में से उठकर आए हैं। और आज वो अन्य जाति में से जो सीख कर आए हैं वो आकर क्या कर रहे हैं? वही कुछ क्या कर रहे हैं? वही कुछ इस संगतियों में भी करते हैं। पर हमने बाइबल को कभी भी पढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए, हमें डेली मनन करना चाहिए ताकि हमें ज्ञान मिले कि हम अन्य जातियों में से निकल गए हैं, उनके जैसा नहीं बनना, हमें मसीही जिंदगी में मसीही बन के जिंदगी गुजारनी है, खुदा में अपनी जिंदगी क्या करनी है? गुजारनी है। हालेलुया। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप डेली खुदा के वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। आज उन लोगों के लिए वचन है कि प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। और आज ऐसा ही हो रहा है। हम में बहुत सारे मसीह लोग हैं जो ऐसे ही कर रहे हैं। तो खुदा उन्हें बक कह रहा है, खुदा का वचन उन्हें बक कह रहा है। इसलिए हमने बक नहीं करनी, हमने खुदा के वचन में से क्या करना है? सीखना है। आज दुनिया सीखने के लिए दिन भर क्या करती रहती है? रिसर्च करती रहती है, हर चीज का रिसर्च करती है। सारा ज्ञान हासिल कर लिया लोगों ने। खाने का ज्ञान है ना, अच्छी से अच्छी चीजें खानी है तो उसका ज्ञान उनके पास होगा। फैशन का ज्ञान होगा, कौन सा फैशन चल रहा है, कैसा फैशन करना है उसका ज्ञान होगा। ठीक है, पढ़ाई का ज्ञान होगा, कैसे पढ़ना है, कौन सी स्टडी करनी है उसका ज्ञान होगा। घर की चीजों का ज्ञान, हर चीज का मतलब कि जिस तरीके से चाहो वैसा ज्ञान आज लोग बहुताई से क्या कर रहे हैं? सीख रहे हैं, ज्यादा समय इसमें लगा रहे हैं। पर जहाँ से हमने बरकत पानी है वहां से सीख नहीं रहे हैं। वचन जो है ना उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब हम वचन का ज्ञान सीख जाएंगे ना तब हम क्या पाएंगे? बरकत पाएंगे, तब हमारा प्रतिफल हमें मिलेगा, तब हमें खुदावन क्या करेगा? आशीषित करेगा। और आज जो मसीह लोग हैं ना उनमें लाभरी हो गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज्ञान खुदा के वचन में से लिया नहीं है। तो इसलिए जैसा दिल कर रहा है और जैसा सीख के आए हैं वैसा ही चली जा रहे हैं। इसलिए हर कलीसिया के बंदे को खुदा के वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर के वचन कोशिश उसका 3 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। ठीक है, आज बहुत सारे लोग हैं खुदा के ज्ञान को क्या कर रहे हैं? तुच्छ कर रहे हैं। हम डेली लोगों को सिखाते हैं ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं चलना, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे नहीं देखना, ऐसे वहां नहीं जाना, वो नहीं करने, पर लेकिन वो सुनते नहीं है। और जब सुनते नहीं है तो वो खुदा के कलाम को क्या कर रहे हैं? तुच्छ समझ रहे हैं, खुदा के ज्ञान को तुच्छ समझ रहे हैं। ठीक है, हर बच्चे को भी समझाया जाता है, नहीं बच्चे आपका बिहेवियर ऐसे होना चाहिए, नहीं बच्चे ऐसा नहीं बनना, है ना। सिखाते हैं ना, बच्चों को भी सिखाते हैं। पर चाहे आप जितना मर्जी पढ़ लो, जितना मर्जी दुनिया का ज्ञान हासिल कर लो, जहाँ से मर्जी शिक्षा ले लो, अगर खुदा की शिक्षा नहीं है ना तो आपकी शिक्षा बाकी किसी काम की नहीं है। याद रखना, खुदा की शिक्षा होना बहुत जरूरी है। अपने लिए सीखो, खुदावंद मेरा बिहेवियर कैसा नहीं होना चाहिए, मुझे कैसे नहीं रहना चाहिए, मुझे कैसे चलना चाहिए, ये खुदा के वचन में से ज्ञान है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। की हो गई है? नष्ट हो गई है। और तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, कहता तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है। आज जब खुदा का वचन सुनाया जा रहा है तो बहुत सारे लोग उस वचन को क्या करते हैं? तुच्छ समझते हैं। चाहे वो कलाम खुद यहाँ पर कलीसिया में खड़े होकर सुनाए, जहाँ पर्सनल तौर पर मिलकर जाकर बताए, ये सब चीजें ठीक नहीं है। जब खुदा का ज्ञान आता है ना उसे एक्सेप्ट करें, उसे तुच्छ ना करें। कलाम का है यहाँ पर है और उससे कई कलीसियों में बताया नहीं जा रहा, और जिस वजह से उन कलीसियों में ना ज्ञान मिलने से वो नष्ट हो रहे हैं।
और कई जगह पर बहुत कलाम सुनाया जाता है, पर लोग आगे से उसे तुच्छ समझते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं और वो तुच्छ समझते हैं, जिसकी वजह वो नाश हो रहे हैं, नाश की ओर जा रहे हैं, नाश की तरफ मुड़ रहे हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, दूसरी जगह पर चल रहे हैं, तो वो तुच्छ हो रहे हैं। तुच्छ करके जब जा रहे हैं ना, तो जब खुदा के वचन को तुच्छ करके जा रहे हैं तो वो नाश की तरफ जा रहे हैं, नाश की तरफ जा रहे हैं। सदा का नाश आपको पता है कहाँ पे है? नरक में। उन्होंने वो रास्ता अपना लिया है। हमारे पास खुदा का ज्ञान आया है, हमें इसे एक्सेप्ट करना है, इसे कुछ नहीं करना है और इसके मुताबिक चलना है। हमने खुदा का कलाम सुनना है और सुन के उसको एक्सेप्ट करना है। हमें एक ज्ञान दे रहा है कि हमने क्या करना है, अन्य जातियों की तरह प्रार्थना नहीं करनी है और बक बक नहीं करना है। अब बक बक क्या होता है? ठीक है, बहुत सारे लोग करते हैं, ये बहुत ऊंची प्रार्थना करता है, बहुत इतना ऊंचे शब्द में बोलता है, पर ये बहुत बक बक करता है। ये बक बक नहीं है। आज हम सीखेंगे कि बक बक क्या होता है। ठीक है, बक बक वो होता है जब हम एक ही वर्ड लगातार कई घंटे बोलते रहे। क्या? एक ही वर्ड लगातार कई घंटे बोलते रहे, एक ही शब्द लगातार कई घंटे तक क्या करते हैं? बोलते रहे। ठीक है, तो जो एक ही लाइन बोली जाने लगातार इतनी देर तक और आगे और पीछे कोई बात नहीं कर रहे, है ना? आगे भी कुछ बातें हैं, पीछे भी कुछ बातें हैं, वो बोलनी चाहिए, वो नहीं बोल रहे। कलाम में सिखाएंगे कैसे होता है, तो वो नहीं बोल रहे, तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो? बक बक कर रहे हो। हमने जब खुदा के चरणों में आना है तो हमने बक बक नहीं करनी। चाहे हम खुदा के चरणों में बैठ के क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं, विनतियां कर रहे हैं, चाहे निवेदन कर रहे हैं, चाहे उसे जलाल दे रहे हैं, चाहे जो भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, वो हमारी प्रार्थना में कोई भी बक बक होना नहीं चाहिए। एक ही वर्ड लगातार नहीं बोलना है, एक ही लाइन लगातार नहीं बोलनी। देखिए, पहला राजा उसका 18 बाब और उसकी 20 आयत में हमें, और जब हम वहां पर देखते हैं कि तो 20 में जब हम पढ़ते हैं 18 की 20 में, तो एलिया को देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि अहाब जो था ना, एलिया अहाब राजा को एक मैसेज जो है भेजता है। हम वो नहीं पढ़ेंगे, वो आप पहले पढ़ लेना। ठीक है, आप जाकर पहले पढ़ लेना एलिया जो इससे पहले क्या हुआ वो आप पढ़ लेना। और हम सिर्फ यहाँ से कर्मेल पर्वत पर क्या हुआ था वो हम देखेंगे। अहाब राजा जो है ना, वो इस्राएल का क्या है? राजा है। और अहाब राजा के जो है ना, वो इज़बेल जो है ना रानी, उसका क्या है? पति है, जो इज़बेल की दुष्ट आत्मा के नाम पर भी जानते हैं। और जो ये अहाब राजा है, ये 450 नबियों को लेकर, जो कि 450 नबी किसके थे? बाल देवता के पुजारी थे, इनको ले जाकर कर्मेल पर्वत पर लेकर जाता है, क्योंकि ये किसने कहा था? एलिया ने कहा था। और एलिया भी वहां जाता है और इसराइली भी जो है वो जाते हैं। उनमें से बहुत सारे इसराइली लोग क्या हो गए थे? भटक गए थे। और ये जो 450 नबी है, ये भी भरमाए गए थे और ये भी किसकी पूजा कर रहे थे? बाल देवता की पूजा कर रहे थे, उसी के पुजारी थे। और जब उन सबको इकट्ठा वहां पर किया जाता है, तो जब सब वहाँ इकट्ठे होते हैं, तो जो एलिया है उन्हें एक बात कहता है, उन्हें एक सलाह देता है और उन्हें दो कहता है कि उनसे एक बात करता है। कहता है, क्या क्यों तुम दो विचारों में लटके हुए हो? जब वहाँ वो इसराइली कौम को देखता है तो इसराइलियों को क्या कहता है कि क्यों तुम दो विचारों में लटक रहे हो? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। ठीक है, उनको कहता है कि यदि यहोवा परमेश्वर है उसके पीछे हो लो, तो यदि बाल है तो वो उसके पीछे हो लो। आज जो यहाँ पर है ना, एलिया ने एक सलाह दी, क्योंकि वो तो खुदा के लोग थे और खुदा को मानने वाले थे, और किधर को चले गए? बाल देवता में। और कुछ लोग कहाँ को चले गए? और कभी वो कहाँ को आ जाते थे? कभी कभी वो एक खुदा के पास, और कभी कभी वो किसके पास? वो यहोवा बाप को भी दो चित्ते लोग हो गए थे, दो विचारों के हो गए थे, कभी यहोवा बाप की तरफ और कभी बाल की तरफ, ऐसे चल रहा था।
तो क्या हुआ, उसने कहा कि तुम दो विचारों में क्यों लटक रहे हो। उन्हें एक सलाह देता है, उन्हें एक बात बताता है, एक काम करने को लिए आगे कहेगा और कहता है कि जा तो तुम परमेश्वर के पीछे हो लो, यहोवा बाप के, और जा फिर तुम किनके पीछे हो जाओ, बाल के। तो उन्हें एक बात कहता है कि मैं ही अकेला, उन्हें एक और बात कहता है, दूसरी बात ये कहता है कि मैं ही यहोवा का सिर्फ एक नबी रह गया हूँ। कहता यहोवा के नबियों में अकेला मैं ही रह गया हूँ। बाल के नबी तो कितने हैं, 450 नबी है। लिखा पढ़ते जाओ, परमेश्वर के वचन में लिखा, कहता बाल के तो 450 नबी है। ठीक है, तो मैं यहोवा का तो सिर्फ कौन सा नबी रह गया, कहता मैं ही अकेला नबी रह गया हूँ। और फिर कहता है कि तुम 2 बछड़े लाओ। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखना कि खुदावंद आपको क्या सिखाना चाहता है कि बक बक करना पर अन्य जाति के समान, वो यही से हम सीखेंगे। ठीक है, जो लोग अन्य जाति के समान बक बक करते हैं यही से हम सीखेंगे। ठीक है, पर उन्होंने 2 भेंटों को लाया गया, 2 बछड़ों को लाया गया। एक बछड़ा किसके लिए, बाल के लिए, और दूसरा बछड़ा किसके लिए, यहोवा बाप के लिए। अब जो ये बछड़ा है जो बाल के लिए चढ़ाया जा रहा है, वहाँ कितने पुजारी थे, वहाँ कितने विश्वक्ता थे, 450 विश्वक्ता, और साथ में इसराइली कौम थी, कुछ इसराइली लोग भी थे, और साथ में हाहाब राजा था, इज़बेल उनकी रानी उन्हीं के साथ। ये सारा गढ़ एक तरफ था और सिर्फ एलिया नबी अकेला एक खुदा के लिए क्या करने जा रहा है, बलि चढ़ाने जा रहा है। खुदा के लिए क्या करेगा, एक बछड़े को बलि चढ़ाएगा, और उसके साथ और वो क्या कहता है कि मैं यहोवा के लिए बलि चढ़ाऊंगा। ठीक है, तो वहां पर वो शुरू हो जाता है। वो कहता है कि हमें आग नहीं लगानी, आग कौन भेजेगा, देवता भेजेगा। ठीक है, वो कहता मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिरा कर उत्तर देगा वही क्या है, परमेश्वर है। अब यहाँ पर दो बलियां इसलिए रखी गई कि जो देवता आग ऊपर से उतारेगा, उत्तर देगा, वही समझो उसने क्या दिया है, उत्तर दिया है। ठीक है, कि जो आग का क्या करेगा, ऊपर से उतार कर उस बलि को, जो बछड़ा रखा गया है, उसको भस्म करेगा, वही परमेश्वर है, वही परमेश्वर ठहरेगा और वही उत्तर देगा। समझना कि वही उत्तर देता है। तो क्या हुआ, वहां पर उसने कहा, सब लोगों को ये बात अच्छी लगी। जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ोगे तो वहां लिखा है कि सब लोगों को ये बात अच्छी लगी। और आप जब 18 और उसकी पढ़ोगे 25 में, वो 25 में जब देखते तो एलिया ने बाल के नबियों को कहा, पहले तुम एक बछड़ा चुनकर तैयार कर लो, क्योंकि तुम तो बहुत हो। तुम क्या हो, बहुत हो। पहले तुम लोग क्या करो, अपना बछड़ा तैयार कर लो। ठीक है, बलि के लिए अपना बछड़ा तैयार कर लो, क्योंकि तुम बहुत हो। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जब तब अपने देवता से प्रार्थना करना, परंतु आग ना लगाना। कहता तुम अपने देवता से प्रार्थना करना पर आग ना लगाना। और वो उन्होंने क्या किया कि जब आप 25-26 में पढ़ते हो तो उन्होंने बछड़ा लिया, तैयार किया, और फिर वहां पर जो मेन बात लिखी है ना कि वो भोर से लेकर दोपहर तक ये कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे, है बाल हमारी सुन, है बाल हमारी सुन। कब से प्रार्थना करने लगे, भोर से। ठीक है, भोर से प्रार्थना करनी शुरू की और दोपहर हो गई। कौन सा वर्ड बोलते रहे, कौन सी बात बोलते रहे, एक ही सेंटेंस बोलते रहे, एक ही लाइन बोलते रहे, है बाल हमारी सुन, है बाल हमारी सुन। और इतना लंबा बोलना, एक ही बात को सुबह से लेकर, भोर से लेकर दोपहर तक बोलना, कैसा लगता है? बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। आगे उसके कुछ नहीं बोल रहे, पीछे उसके कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ एक ही सेंटेंस बोली जा रहे हैं बाल के आगे। ऐसे अन्य जाति प्रार्थना करती है। खुदा हमें सिखा रहा है कि वो ऐसे अपने
अन्य जाति क्या करती है, प्रार्थना करती है। और वो क्या कर रहे थे, एक ही बात बोल रहे, एक ही वर्ड बोलते गए और लगातार उन्होंने ये शब्द बोलते रहे। तो आगे जब पढ़ोगे तो वहां लिखा है, परंतु ना कोई शब्द और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। किसी ने कोई शब्द नहीं सुनाया, कोई बाल ने शब्द नहीं सुनाया, कोई बाल ने उत्तर नहीं दिया। और ये लगातार बोले जा रहे हैं, भोर से लेकर दोपहर तक एक ही शब्द बोले जा रहे हैं। कितना टाइम वेस्ट किया, कितनी उन्होंने आराधना की, कितना उन्होंने पुकारा, और उनके बाल ने उनकी सुनी नहीं। और वो सुबह से लेकर दोपहर तक बिना ज्ञान के निर्बुद्धों की तरह क्या कर रहे हैं, ऊंचे शब्दों में पुकारी जा रहे हैं। ये होती है बक बक। ये क्या होती है, बक बक। जब एक ही वर्ड, एक ही लाइन लगातार सुबह से लेकर दोपहर तक 2-2, 4-4 घंटे क्या करते रहो, बोलते रहो, आगे और पीछे कुछ भी ना बोलो, कोई सेंटेंस ना बनता हो, कोई बात ना बनता हो, तो वो लगातार बोलते रहो। ये होती है बक बक। ठीक है, ऊंची आराधना करना बक बक नहीं है। ये होता है बक बक करना, ये होता है ये बक बक करते हैं। ठीक है, और उनकी किसी ने उत्तर नहीं दिया। और क्योंकि वो वैसे भी क्या था, एक बुद्धि तो था। और आगे लिखा है, तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर क्या होने लगे, उछलने लगे। जो उन्होंने वेदी किसके लिए बनाई थी, बाल के लिए, उसके ऊपर उछलने लगे। आगे एलिया उन्हें ठट्ठा करने लगा और एलिया उन्हें कहने लगा, ऊंचे शब्द से पुकारो। एलिया क्या करने लगा, ठट्ठा कर रहा है उनको। उनके पास आता है दोपहर को। जब आप 27 में पढ़ोगे तो 27 में लिखा है कि दोपहर को एलिया उनके पास आकर कहने लगा और ठट्ठा भी करने लगा और कहने लगा, ऊंचे शब्द से पुकारो। वह तो देवता है, क्या है, वह तो क्या है, देवता है। ठट्ठा कर रहा है, वो देख रहा है। एलिया आया और एलिया दोपहर के समय जब उन्हें देखा कि एक ही शब्द बोली जा रहे हैं, कोई सुन तो रहा नहीं है, उनको कहता, ऊंचे शब्द में बोलो, ऊंचे शब्द में बोलो। वह तो क्या है, देवता है। ठट्ठा कर रहा है उनको, और बड़ा फनी उसको लग रहा है। ये सब बातें बड़ी फनी लग रही है कि वो क्या कर रहे हैं। यहाँ वो एलिया पूरा फन कर रहा है कि उनकी ऐसी बातों को देख देख कर। और जब वो उसे कहते हैं ना कि ऊंचे शब्द से बोलो, और वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाएगा। क्या करेगा, ध्यान लगाएगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में गया होगा, या हो सकता है कि सोता हो और उसे जगाना चाहिए। देखो उसे ऐसे उनके साथ क्या करने लगा, ठट्ठा करने लगा। एलिया उन लोगों को ऐसे ठट्ठा करने लगा। तो जब एलिया ने ऐसे ठट्ठा कर रहा है, तो तब वो और ऊंचे शब्द में, बड़े शब्द में 28 में पढ़ोगे तो वहां पर क्या लिखा है कि वो और बड़े शब्द में क्या करने लगे, वही शब्द में पुकारने लगे। पुकार पुकार कर उन्होंने क्या किया, अपनी छुरियों और बर्शियों से अपने आप को घायल कर लिया, लहूलुहान कर लिया। वहां पर लिखा है कि वो घायल किया और लहूलुहान हो गए। कितना बुरा हो गया। एक ही भोर से लेकर दोपहर से के बाद भी एक ही शब्द पुकारते रहे, और जब नहीं सुना और ऊंचे शब्द में पुकार पुकार कर अपने आप को छुरियों के साथ और अपने आप को किसके साथ घायल किया, बर्शों के साथ घायल कर लिया, लहूलुहान हो गया, खून निकल गया। अपनी बलि बन गई उनकी, है ना, अपनी बलि का खून बना दिया उन्होंने। पर लेकिन उनकी किसी ने नहीं। एलिया ने परमेश्वर के लिए जाकर भेंट चढ़ाई। 36 में जब आप पढ़ते हो तो वहां पर एलिया ने भेंट चढ़ाई, और फिर उन्होंने वहां पर, मैं नहीं पढ़ूंगी कि उसने कैसे वेदी को तैयार किया, आज हमारा कलाम इधर नहीं है तो इसलिए हम सीधा भेंट पे आएंगे। तो 36 पर एलिया ने क्या कही, भेंट चढ़ाई। अब इनकी प्रार्थना और एलिया की प्रार्थना में देखो कितना अंतर है। जब हम खुदा में आ जाते ना, हमारी प्रार्थनाएं अन्य जातियों की सी नहीं होती कि जो हम सुबह से लेकर शाम तक, रात तक लगातार
ऐसी ही प्रार्थना एक ही वर्ड में, एक ही लाइन में करते रहे। ये फिर हमारी प्रार्थनाएं नहीं रहती। हमारी प्रार्थनाएं कौन सी होती है, आज आप सीख लीजिए। एलिया ने जब प्रार्थना की, जब उसने अपनी भली बुली का सारा इंतजाम कर लिया, सब कुछ उसने कर लिया जो था, आप पढ़ लेना। और 36 में जब हम पढ़ते हैं तो फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, है अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। ऐ यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि मैं यहोवा जान ले कि है यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू उनका मन लुटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सूख गया। ये देखकर सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ये हुआ, हालेलुया। कितनी बड़ी बात हुई। उसके बाद भी एलिया ने बहुत बड़ा काम किया, वो भी आप पढ़ लेना। ये होती है एलिया ने कैसे खुदा को पुकारा, कैसे कहा कि मैं तेरा दास हूँ, कैसे गुजारिश की कि खुदावंद अपनी आप को भेज, और कैसे उसने खुदा के आगे गुजारिश की, वो जीवते परमेश्वर की आराधना करके कैसे उसने खुदा को पुकारा और खुदा ने अपनी आकाश से क्या की, आग को क्या किया, प्रकट किया और होम बलि की लकड़ियों और सब चीजों को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। और पानी तक भी क्या हो गया, जो पानी से भरी हुई थी ना, वो भी क्या, पानी भी, जल भी क्या कर दिया, सुखा दिया। ये है खुदा जीवित है और दुआ करने वाले भी क्या है, जिंदा दिल है। ऐसे दुआ करते हैं, ज्ञानवान है। जब हम ज्ञान से प्रार्थना करते हैं ना, तब खुदा बड़े बड़े काम करता है। हम इसलिए खुदा का वचन क्या कहता है कि हमने उनके जैसे प्रार्थना नहीं करनी है, ठीक है, हमने उनके जैसे प्रार्थना नहीं करनी है। हमारा जीवता परमेश्वर है, अपने जीवता परमेश्वर के साथ कैसे बात करनी है, ऐसे कांटेक्ट करके, जैसे हम किसी के आमने सामने बैठकर क्या करते हैं, बात करते हैं। हमारा जीवता परमेश्वर है, वो हमारे सुनता है और जवाब भेजता है। भेजा ना जवाब मिला ना, उसने पुकारा, जवाब आ गया और बड़ा काम हुआ। हमने भी जब प्रार्थना करनी है ना, तो हमने भी बड़े ध्यान पूर्वक क्या करनी है, प्रार्थना करनी है खुदा के चरणों में। आप चाहे अकेले क्यों ना हो, वहां पर बड़े ज्यादा लोग क्यों ना हो, कभी भी नहीं सुनी जाएगी। जितनी मर्जी भीड़ इकट्ठी हो जाए, जितने मर्जी दुनिया इकट्ठी हो जाए, कभी भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन जीवता परमेश्वर देखा आपने यहाँ पर, हमारा यहोवा जिंदा खुदा को देखा है। इतना बड़ा खुदा हमारा महान है। हम बहुत ऐसी बातों को तुच्छ कर देते हैं उसकी, ठीक है, हमें पता ही नहीं है। देखो कितनी हलीमी से एलिया आया है खुदा के पास, हम हलीमी से आते नहीं है और खुदा को पसंद, ये खुदा को पसंद नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इसलिए हमने जब विनती करनी है ना, तो बड़े ध्यान से करनी है। क्या करनी है, हमने जब प्रार्थना करनी है तो बड़े ध्यान से प्रार्थना करनी है। हमारे वाक्य देखता है खुदा कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, किस एटीट्यूड से आए हैं, हम किस बिहेवियर से आए हैं। देखा ना, हमने पिछले दिनों में देखा कि खुदावंद हमें देखता है किस तरीके से हमने प्रार्थना करने के लिए आना है खुदा के चरणों में। कपटियों के समान नहीं आना, दिखावे के साथ नहीं आना, ऐसे गंदे मन से नहीं आना, बदे दिल से नहीं आना, पूरे साफ होकर खुदा के पास आना है, ठीक है, तब वो हमें प्रतिफल देता है। ठीक है, कितना उन लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया, एनर्जी वेस्ट कर दी, लहू लुहान हो गए, कोई शब्द नहीं मिला, कोई उत्तर नहीं मिला। एक तो उनका खुदा ही नहीं खुदा था, ठीक है, एक तो उनका वो है ही बुत था, और दूसरा ये भी बुतों के समान क्या कर रहे हैं, खुद भी बुत बन गए। इनको भी कुछ समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, पता नहीं है क्या बोलना है, क्या करना है।
और प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी प्रार्थना सही ढंग से हो, ठीक है, ऐसी प्रार्थना ना हो। और एक नए नियम में भी, ये तो पुराने नियम का वाक्य है ना, तो नए नियम में भी वाक्य है प्रेरितों के काम उसका 19 की 28 में जब हम देखते हैं तो वहां 2 घंटे प्रार्थना चलती है। और 2 घंटे जो इफ्सियों के लोग है ना, ठीक है, जो 2 घंटे वो क्रोध से भरकर चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोलते रहे, इफ्सियों की जो अर्थमिस महान है, क्या है, इफ्सियों की अर्थमिस महान है, एक ही प्रेस करते रहे, एक ही उसको ऊंचा करते रहे, क्रोध में आकर चिल्ला चिल्ला कर, और कुछ भी वहां पर अर्थमिस कर नहीं सकी, कुछ भी नहीं कर सकी। वो जो पुकार रहे थे उनकी हेल्प भी नहीं कर सकी, ठीक है। तो हम पढ़ लेना 19 की 28 की प्रेरितों के काम में 2 घंटे ये एक ही शब्द बोलते रहे, एक ही लाइन बोलते रहे, एक ही लाइन में पुकारते रहे। हमने जब खुदा के साथ बात करनी है, आगे पीछे बहुत वर्ड है, बोल सकते हैं। अगर प्रेज करनी है ना, सबसे ज्यादा ध्यान से रखना, हम धन्यवाद करते हैं ना, तो बड़ा हमें धन्यवाद नहीं करना आता। हम क्या करते रहते हैं, एक ही शब्द हालेलुया 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 हालेलुया, पता नहीं क्या ही इसका बना देते हैं, ठीक है। फिर धन्यवाद 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 धन्यवाद, ये ऐसा धन्यवाद देते हैं। और ये धन्यवाद खुदा को पसंद नहीं है, खुदा को पसंद नहीं है। धन्यवाद करना है तो कैसे आना है, कैसे करना है, खुदावन मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह को देखना, वो भी धन्यवाद करते थे जब रोटी पकड़ते थे, जब कोई भी वो करते हैं बात, तो कई बार उन्होंने धन्यवाद किया है कि मैं पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू मेरी सुनता है, ठीक है। हमने भी जब खुदा का धन्यवाद करना है तो हमारा वाक्य बनना चाहिए, बात बननी चाहिए, बुद्धि दिखनी चाहिए, ठीक है। हम किस लिहाजे से बात कर रहे हैं वो भी होना चाहिए, हम किस टोन से बात कर रहे हैं वो ही होना चाहिए, हम कितने डाउन, कितने अपने आप को नीचे खुदा के पैरों तक ले आते हैं, ये इतना शून्य हो जाते हैं, कैसे दुआ करते हैं, ये खुदा को पसंद है, हमें तरीका आना चाहिए। और हम जब धन्यवाद करें तो ऐसे ना धन्यवाद करें, धन्यवाद 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 ये धन्यवाद कैसा है, किसका धन्यवाद कर रहे हैं। बंदा मुझे धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, बैठ तो गए खुदा के चरणों में, धन्यवाद मनुष्य का कर रहे हो या खुदा का, या किसका कर रहे हो। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो मूर्ति नहीं है जिसके सामने कह रहे धन्यवाद 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 धन्यवाद, ये नहीं है। हमारा खुदा जीवित परमेश्वर है, वो सारी बात अच्छे से सुनना चाहता है कि तुम क्या कहने आए। आपको खुदा ने बहुत सारी आशीषें दी हैं, आप धन्यवाद करने आए हो तो धन्यवाद कीजिए। सुबह से ही हमारा धन्यवाद शुरू हो जाना चाहिए, तो रात तक चलता जाना चाहिए, और धन्यवाद कीजिए, कहिए आपको दिन दिया है तो कहिए खुदावन आप महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे आज का दिन दिया है। सेंटेंस बन रहा है ना, ऐसे हमने अच्छे से बात करनी है। खुदावन तूने मुझे ये आशीष दी है, तूने मुझे वो बरकत दी है। जैसे कि किसी को जॉब मिले तो उसके लिए उसी टाइम कैसे प्रार्थना करनी है, खुदावन मेरी जिंदगी खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मुझे जॉब दी है, तूने मुझे नहीं है इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी बड़ी डेजिग्नेशन पर क्या दी है, जॉब दी है। मैं तेरा शुक्रगुजार करता हूँ, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, तू बहुत महान है मेरे खुदा। ये होता है धन्यवाद। ऐसे धन्यवाद करें, जो भी खुदावन तुम्हें आशीष दे उस आशीष का नाम लेकर और उस खुदा की तरफ देखकर, उसको कहकर, जीवित करके, जिंदा परमेश्वर कहकर, आत्महान सुशक्तिमान परमेश्वर महिमा देकर उसका क्या करें, धन्यवाद करें। आज बहुत सारे लोग प्रेज करना शुरू कर देते हैं। कैसे प्रेज करते हैं, आत्महान 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 आत्माता आत्माता आत्माता, पता नहीं कितने पहुंच जाते हैं ना। बहुत सारे लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, प्रेज, महान है महान है महान है महान है महान है, तू महान है तू महान है तू महान है तू महान है तू महान तू महान 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 है तू महान 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 महान।
भाई महान, कौन महान? कौन महान है यहोवा, तो महान परमेश्वर है ना? अब एलिया ने क्या कहा है? अब्राहम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा, है ना? ऐसे उससे बात की। आज बहुत सारे लोग जो है ना, उन्हें दुआ नहीं करनी आती, ठीक है? और हमें दुआ करनी सीखनी है। हमें जब प्रेज भी करना है ना, पहले तो मैंने धन्यवाद बताया था ना, हमने प्रेज भी करना है ना, उसे महान भी कहना है। आप जो बुरों में जाके पढ़ लीजिए, और भी जगहों पर पढ़ लीजिए, लोगों ने कैसे उसे महान कहा है। यहोवा एलोहीम है ना? यहोवा एल शद्दाई है, यहोवा राफा है, यहोवा शालोम है, यहोवा शम्मा है ना? यहोवा ईरी है। तो उसका नाम भी आ रहा है, यहोवा है उसका नाम, है ना? उसका नाम ले लेकर उसकी क्या करे? प्रेज करे, उसे पिता करके प्रेज करे, है ना? उसे खुदावंदों का खुदा करके प्रेज करे। सबसे श्रेष्ठ तो अति महान परमेश्वर है। यह यहोवा तो अति महान परमेश्वर है, ऐसे प्रेज करे। है यहोवा मान तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, दयालु है, कृपालु है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, क्रोध का धीमा परमेश्वर है, तो जीवित परमेश्वर है, तो आकाश का कर्ता धरता परमेश्वर है यहोवा, तू ही परमेश्वर है, तू ही आकाश और पृथ्वी का कर्ता है ना? उसे महान करे, उसे कहे तू ही महान है, तू ही सर्वश्रेष्ठ है यहोवा, तेरे तुल्य कोई भी नहीं है अब्बा, है पिता। आप यीशु मसीह को देखिए, उसने कितनी बार है अब्बा, है पिता करके बात सिखाई है। जब हम प्रार्थना जो यीशु ने सिखाई है, तो उसमें भी देखे कैसे वो उसे पवित्र कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। पूरा सेंटेंस बन रहा है ना, बन रहा है ना? पता चल रहा है ना वो पवित्र है, पता चल रहा है ना वो कैसा महान है। ऐसे पढ़ना, ऐसे बात खुदा से करनी है। ये अन्य जाति की तरह नहीं कहना तू महान है, महान है, महान है ना? वो एक ही बात करते हैं। हमने वहां से कुछ भी ऐसी चीजें सीखकर कहाँ नहीं लानी, अपने खुदा की प्रार्थनाओं में ऐड नहीं करनी। हमने वही ऐड करना है जो खुदा के लोगों ने हमें सिखाया है, खुदा के वचन ने हमें क्या किया है, सिखाया है। वही हमने क्या करनी है, बात करनी है, वही करनी है ना। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आपने जब विनती भी करनी है ना, तीसरा नंबर, आपने विनती भी करनी है, निवेदन भी करनी है, तो वो भी आप कैसे करनी है, जैसे एलिया यहाँ पर कर रहा है। कैसे कर रहा है? इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर है, इब्राहिम, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर, आज ही प्रकट कर इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। कैसे है ना, विनती उसने की है। विनती करने का स्टाइल देखे, विनती करने की प्रार्थना का ढंग सीखे, कैसे करनी है। आप जब भी कई बार आप देखेंगे ना, यीशु मसीह के पीछे कई लोग कैसे आते थे, है दाऊद की संतान, है ना? तो यीशु मसीह के पीछे लोग कैसे दुहाई देकर प्रार्थना करते थे, पढ़ लेना, जाकर पढ़ लेना, कैसे लोग आते थे, ठीक है? कैसे कहते हैं, दाऊद की संतान है प्रभु, कितनी है ना ऊंचे शब्द में यीशु का नाम ले लेकर उसको बुलाते थे, है ना? है मेरे प्रभु, है यीशु नासरी। आप जाके पढ़ना वहां पर कि यीशु मसीह के पीछे जो लोग हक्का मारते हुए ऊंची शब्द में आकर पुकार के विनती करते थे ना, तो उनके वर्ड को देखना कि वो कैसे पुकारते थे, ठीक है? हमने कैसे पुकारना है, सीखना है, ठीक है? कैसे पुकारना है, वो हमने विनती कैसे करनी है, सीखना है। हम प्रार्थना विनती करने का मैं एग्जांपल देती हूँ, कैसे विनती करनी है इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, है इब्राहिम, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर, तू हम पर रहम कर, तू हम पर अपनी दया दिखा। अगर आपको दया की जरूरत है तो आप दया मांगे, विनती करें उसके लिए। शिफा की जरूरत है तो कहे खुदावन मुझे शिफा दे। ऐ इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, मुझ पर फजल कर, मुझे शिफा बख्श, मुझे ये बीमारी है, मुझे ये परेशानी है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे यहाँ पीड़ा है, मुझे यहाँ कष्ट है, मुझे यहाँ दुख है,
आप उसे बताए, उनका नाम लेकर, और फिर क्या करे, फिर कहे कि खुदावन ये मेरा काम कर, नाम लेकर बताए, तो वो आपकी वो प्रॉब्लम को सुनेगा। जिस चीज के बारे में आपने पुकारा है, चाहे वो बीमारी है, कोई भी है चीज, आप नाम लेकर बताएं, वो आपकी सुनेगा और उत्तर देगा। हालेलुया। विनती करने का भी ध्यान दें। हालेलुया। अगर बीमारी है तो कहे मैं इस बीमारी से बीमार हूँ, खुदावन मुझे चंगा कर, मुझे शिफा बख्श है मेरे जीवते परमेश्वर, मेरे चंगा करने वाले खुदावन है यीशु नासरी। तेरे लहू के द्वारा शिफा मिलती है, कीमती लहू है, तेरे बार खाने से मैंने शिफा पाई है। तू मुझे इस बीमारी से क्या कर, शिफा दे, मैंने छुटकारा दे, मुझे छुटकारा दे, मुझे चंगाई दे, है ना। ऐसे करके आप बात कर सकते हैं। आज धन्यवाद नहीं करना आता लोगों को, आज प्रेज नहीं करनी आती लोगों को, आज विनती नहीं करनी आती, और जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हो रही, उसका प्रतिफल नहीं मिल रहा है। तो एलिया ने पुकारा तो उत्तर आया। आज आप ऐसे प्रार्थना करें कि जैसे खुदा के लोगों ने प्रार्थना खुदा के कलाम में की है। हालेलुया। मुझसे सीखे, तो आपसे सीखे। आप कहीं से भी चाहे आए हो, कहीं से भी सीखा हो, वो फर्क नहीं पड़ता, उन्हें छोड़ दीजिए। कहाँ से सीखे? कलाम से। कलाम से सीखे कि ऐसे ही मैंने प्रार्थना की, इस पर्सन ने ऐसे प्रार्थना की थी, ठीक है। जाकर देखे इस सारे जितने भी नए नियम में देख ले, पुराने नियम में देख ले, देखे जाकर कैसे उन्होंने प्रार्थना शुरू की है और कैसे खत्म की है, और कैसे दुहाई दी है, कैसे प्रेज की है, कैसे धन्यवाद किया। आप सब वहां से सीखे, आपको वहां पर सब जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने बड़ी तरीके से खुदा के पास आना है। कई लोग कहते हैं बार बार नहीं प्रार्थना कर सकते। एक लोगों का ये भी है कि ऊंचे शब्द जब प्रार्थना करते हैं तो वो बक है। दूसरा लोगों का एक गलत थिंकिंग ये है कि बार बार प्रार्थना करी जाएंगे ना तो खुदा को पसंद नहीं है। आप बार बार खुदा के आगे प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। आप बार बार कर सकते हैं, पर लेकिन खुदा ने हमारी एक बार में ही प्रार्थना सुन ली होती है। वैसे तो खुदा ने हमारी एक बार में भी प्रार्थना सुन ली होती है, पर लेकिन कभी कभी हमारी बातों का उत्तर नहीं आता, उससे समय लग जाता है। जैसे 21 दिन के बाद डैनियल की प्रार्थना का क्या आया, उत्तर आया, वो 21 दिन तक वेट करता रहा, ठीक है। तो जब हम खुदा के आगे प्रार्थना करते हैं तो हम बार बार कई विषयों में बार बार जाकर बात कर सकते हैं, पर ये नहीं है कि धन्यवाद है नहीं, है ना, मांगते ही रहो, मांगते रहो। मैं आगे जाकर बताऊंगी कैसे मांगना होता है, ठीक है। धन्यवाद कैसे होता है वो आगे विषय आएगा। तो आज कई लोग सिर्फ सारी दुआ मांगने में निकाल देते हैं, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। बार बार हम खुदा को एक विषय के बारे में प्रार्थना कर सकते हैं, और लगातार कई दिन कर सकते हैं, कई घंटे कर सकते हैं, और कई साल कर सकते हैं, जब तक आपको मिल नहीं जाता, ठीक है। अब्राहम को 25 साल लगे एक आशीष के लिए, वो वेट करता रहा किसकी, और जब भी वो खुदा के पास जाता था कि तूने मुझे औलाद नहीं दी, है ना। एक जगह वो कहता तूने मुझे औलाद नहीं दी, ठीक है। तो औलाद उसे मिली, खुदा ने उसे दी। और याद रखिए हम उधर नहीं जाना चाहते, हम यीशु मसीह की तरफ देखेंगे। तो हम मत्ती में जब हम देखते हैं, मत्ती 26 उसके 39 में देखते हैं, तो ये जो यीशु मसीह हमारा मुक्तिदाता है ना, वो हमें गतसमनी में प्रार्थना करने सिखा रहा है। वो गतसमनी में जब आप देखेंगे ना यीशु मसीह, तो वो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं। एक ही विषय था उनका, और एक ही विषय के लिए उन्होंने 3 बार प्रार्थना की, ठीक है। और एक ही रात थी, ठीक है, एक ही रात, उसी रात को 3 बार एक ही विषय में प्रार्थना की। तो कैसे की कि जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी बाग में गए, तो वो चेलों से जब अलग हो गए, थोड़ा सा उन्हें हटकर आगे जाकर मुंह के बल गिरकर जब उन्होंने प्रार्थना की गतसमनी बाग में, तो उन्होंने पहले जब यीशु खुदा के सामने पहली प्रार्थना की, तो वो ये थी, है मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। उसने क्या की? प्रार्थना की।
जब पहले गत समय में जब पहली प्रार्थना की तो उसने यही की कि है पिता यदि हो सके, पिता करके बात की और उससे कहा कि यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे क्या हो जाए, टल जाए, और तेरी इच्छा पूरी हो मेरी नहीं। उन्होंने यही कहा। और दूसरी, और फिर चेलों के पास जाता है, उन्हें उठाता है, प्रार्थना के लिए बिठाता है, और फिर वो वापस दूसरी बार प्रार्थना के लिए फिर खुदा के पास आता है। और 42 में आकर वो क्या कहता है, पढ़ना है मेरे पिता यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। यहाँ पर भी यीशु मसीह ने एक ही बात को, कटोरे को लेकर क्या की, प्रार्थना की दूसरी बार। ठीक है, पहले भी कटोरे की प्रार्थना को टालने के लिए प्रार्थना की, और दूसरी बार भी यीशु मसीह ने कटोरे को टालने के लिए क्या की, प्रार्थना की कि ये टल नहीं सकता, मेरे इसके पिए बिना नहीं हो सकता, है ना। तो वो कुर्बानी, वो जो दुखों का कटोरा वो पीने जा रहा था, जो वो कुर्बानी देने जा रहा था, तो वो उसके विषय में खुदावंद यीशु नासरी क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मेरे पिए बिना नहीं टल सकता, है ना, मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, तो भी तेरी क्या हो, इच्छा पूरी हो। वो फिर भी उसे वो ही एक ही बात कह रहा है कि तेरी इच्छा पूरी हो। अपनी उसने जरूर बात बताई है, पर इच्छा किसकी रखी है, परमेश्वर की। अब तीसरी बार फिर वो जाता है चेलों के पास, उनको उठाता है, और फिर तीसरी बार आकर फिर प्रार्थना करता है, और उन्हीं शब्दों में फिर उसने तीसरी बार क्या की, प्रार्थना की। यीशु मसीह ने एक ही रात को, ठीक है, 3 बार एक ही विषय में बात की, बार बार जाकर उसने 3 बार बात की। अगर हम बार बार प्रार्थना करेंगे एक विषय को जो हमारा पूरा नहीं हो रहा, तो वो गलत बात नहीं है, पर एक विषय को ही सिर्फ प्रार्थना करते रहना और खुदा का ना धन्यवाद करना, ना कोई और बात करना, या खुदा के साथ नहीं चलना, है ना, लगातार क्या करते रहना, दूसरी बस एक ही बात बोलते रहना, मेरी चंगाई दे दे, मेरी चंगाई दे। खुदा ने हमारी सुनी, 3 बार जाकर बात की है, लेकिन खुदा ने उसे जवाब दिया, चला कटोरा, खुदा ने सुनी नहीं। फिर इसका जवाब देखना है ना, यीशु मसीह को उसने क्या जवाब दिया, पिता ने क्या जवाब दिया, तो लूका में देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं, लूका में देख 22:39 को बात जाए, तो जब हम वहां पर लूका उसका 22 और उसकी 44 आयत में देखते ना, 44 की भी 43 आयत में देखते ना, वहां पर जवाब पिता ने भेज दिया, पिता ने जवाब भेज दिया। तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया। कहाँ से, स्वर्ग से दूत दिखाई आया, उत्तर उसका किसके द्वारा आया, स्वर्ग के दूत के द्वारा, स्वर्ग से एक दूत आया उसका उत्तर लेकर। ठीक है, तो तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। आपको मत्ती में और मरकुस में बात का जवाब नहीं मिलेगा, वहाँ गतसमनी बाग में सिर्फ यही 3 बार प्रार्थना करने गया, यही आपको वहाँ पर प्रार्थना दिखेगी, पर उसका उत्तर कैसे आया, यहाँ पर आप लूका उसकी 22 उसकी 43 में देख सकते हैं कि स्वर्ग में कौन आया, स्वर्ग से एक दूत आया, उसको दिखाई दिया और उसे क्या दी, सामर्थ दी, और वह अति अंतर संकट में व्याकुल होगा और हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान मुंह में पर गिर रहा। जैसे पसीना निकलता ना, तो ऐसे वो कह रहा था कि निकल रहा है पसीने की तरह बड़ी बड़ी बूंदों के समान लहू में। ठीक है, तो खुदा ने क्या सिखाया वहां पर, क्या उत्तर भेजा, क्या भेजा, लाओ दिमाग जरा लगाओ, क्या सामर्थ। एक तो खुदा ने स्वर्ग से भेजा, खुदा यीशु मसीह को क्या देने, सामर्थ, क्योंकि आगे जो बड़ा काम करने जा रहा था उसके लिए बड़ी सामर्थ की क्या थी, जरूरत थी। ठीक है, दूसरा यीशु खुदा ने उसे यही दिखाया, लहू पसीना बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और क्या करना पड़ेगा, कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो लहू बहाना पड़ेगा। हालेलुया, खुदा ने उत्तर जरूर दिया,
पर दिया क्या? टलेगा नहीं, कटोरा टलेगा नहीं, कटोरा टलेगा नहीं, कटोरा तो पीना पड़ेगा। खुदा ने यही उत्तर भेजा, सामर्थ दे के उत्तर भेजा। और पसीने की जो बूंदे गिर रही थी ना, लहू बन बन के दिखाई जा रही है, तो वो ये था कि लहू और पसीना बहाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेहनत उसके लिए करनी पड़ेगी, सामर्थ दी थी उसको करने के लिए, ठीक है। अगर लहू बहाना पड़ेगा। आज खुदावन कई बार हमारी बातों का जो है ना ऐसे उत्तर देता है कि ये जो तू काम करने गया ना, ये तुझे करना पड़ेगा, चाहे जितना मर्जी क्यों ना औखा हो, जिसमें तुझे मेहनत करनी पड़ेगी, तुम्हें खून पसीना करना पड़ेगा, पर लेकिन पूरा तूने ही करना है। हम कहते हमसे नहीं होता है ना, हम कहते हमसे हो नहीं पाएगा, है ना, बड़ा मुश्किल सा लग रहा है, बड़ा पीड़ा वाला लग रहा है। खुदावन कहता है मैं तुझे क्या दूंगा? सामर्थ दूंगा, पर तुम्हें खून पसीना बहाना पड़ेगा, तुम्हें ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, है ना। तुझे इसलिए चुना गया कि तूने ये कुर्बानी देनी है। हमें खुदा ने जिस कुर्बानी के लिए चुना ना, उसने लेनी हमसे है, पर हम अगर तैयार नहीं ना होंगे तो हम दे भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये थी कि यीशु मसीह ने 3 बार प्रार्थना की, उसका उत्तर भी आया, लूका में जाकर आपको सुना भी दिया है, ठीक है। ऐसे उत्तर आता है कई बार, खुदावन कटोरा नहीं टालता, कई बार खुदावन कई चीजें नहीं करता। कारण क्या है? वो कहता है तुम्हें ये करने ही पड़ेगी, उसके लिए वो सामर्थ देकर हमें भरता है, सामर्थ से भरता है, ताकि तुम उस काम को क्या कर सको? पूरा कर सको, ठीक है। पतरस ने भी 3 बार प्रार्थना की, 2 कुरिन्थियों 12:79 में 3 बार प्रार्थना की उसने, ठीक है। और ऐसे हमने बार बार प्रार्थना कर सकते हैं, पर लेकिन वक्त वक्त नहीं करते, जैसे अन्य जाति लोग क्या कर रहे हैं? वक्त वक्त करते हैं, ठीक है। जैसे अन्य जाति के लोग सुबह भोर से लेकर दोपहर तक और 2-2, 3-3 घंटे एक ही बात को बोल बोल कर बक बक करते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। वैसे नहीं करनी। हमने प्रार्थना खुदा के वचन में सीखनी है कि हमें कैसे शुरू करनी है और कैसे एंड करनी है, हमने विनतियाँ कैसे करनी है, हमने निवेदन कैसे करने हैं, हमने अर्जुइयाँ कैसे खुदा के आगे रखनी है, और हमने प्रस्तिश कैसे खुदा को करनी है, हमने धन्यवाद कैसे खुदा को देना है, हमने थैंक्स गिविंग खुदा को देनी है, हमने प्रेज कैसे खुदा की करनी है। ये हमने परमेश्वर के वचन से एक एक बात सीखनी है। आप यीशु मसीह को देखे, आप मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना में देखे, आप नए नियम में भी सीख सकते हैं और पुराने नियम में भी सीख सकते हैं। हालेलुया, ठीक है। तो इसलिए जब हम अन्य जातियों की तरह बक बक करते हैं ना, तो खुदावन हमारी सुनता नहीं है। और कई लोग आज भी लगातार घंटों के खुदा के आगे बैठकर प्रार्थना करते हैं, लगातार लगे हुए हैं ऐसी ही प्रार्थना करने, जैसे वो कौन कर रहे थे? बाल के देवता। जैसे कौन कर रहे थे? इफ्सियों के लोग क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे अपने देवताओं के आगे, ठीक है। बुत परस्त की तरह हमने बात नहीं करनी है, हमने बुत परस्तों की तरह प्रार्थना नहीं करनी, हमने अन्य जातियों की तरह प्रार्थना नहीं करनी, और हमने बिना ज्ञान के प्रार्थना नहीं करनी। हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए हमें खुदा के पास कैसे प्रार्थना करनी है, क्योंकि वो सपोपदेशक 5 उसकी 2 में पढ़ लेना, वहाँ पर मंतों के बारे में बताया गया। जब हम मंते मांगते हैं तो वहाँ पर बताया गया कि उतावली से नहीं बोलना, चौकसी से आना है। और क्योंकि वो कहाँ है? स्वर्ग में है, और हम कहाँ है? पृथ्वी में है। हमारे अच्छे से सेंटेंस बनने चाहिए, वो आप लगातार पुराने और नए नियम में जाकर खुदा के लोगों को देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे प्रार्थनाएं की हैं। आए हम प्रार्थना करेंगे। ऐ खुदावन खुदा, हम तेरे धन्यवाद तेरे शुक्र करते हैं आज के वचन के लिए जो तूने हमें वचन दिया है। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, आज के वचन में तुम प्रभु राजा हमें सिखाया है कि खुदावन हमें अन्य जातियों के समान बक बक नहीं करनी, क्योंकि वो समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से हमारी सुन ली गई है। खुदावन आज खुदावन खुदा बहुत सारे लोग हैं जो आज भी अन्य जातियों की तरह खुदावन प्रार्थना कर रहे हैं। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन वो जो अन्य जाति की तरह प्रार्थना कर रहे हैं, उनका प्रार्थना का ढंग बदल जाए। खुदावन उनके पास तेरा ज्ञान
आज जाए और वो इस ज्ञान के अनुसार खुदावन जो तेरा ज्ञान हमें मिला है, जो तेरी बातें हमें सीखने को मिली है खुदावन, वो उनके पास पहुंचे और वो सीखे और अच्छे से ढंग से खुदावन तेरे पास आकर प्रार्थना करें। खुदावन आप जीवती परमेश्वर है, आप सुनते भी हैं, आप देखते भी हैं, आप बोलते भी हैं, आप चलते भी हैं और आप जवाब भी देते हैं, उत्तर भी देते हैं खुदावन खुदा। आप उत्तर तो उन लोगों का देता है जो प्रभु राजा एक बड़ी लिहाजे से, बड़ी डमू अर्थ होकर, बड़ी शून्य होकर तुझको पुकारते हैं, बड़ी हलीमी से तेरे पास आते हैं, चौकसी से तेरे पास आते हैं और तुझे पुकारते हैं। प्रभु तू हर एक को अपने वचन के अनुसार सिखा खुदावन कि कैसे तुझे पेश करना है, कैसे विनती करनी है, कैसे तहसील करनी है, धन्यवाद कैसे चढ़ाना है खुदावन, आप उन्हें सिखा खुदावन खुदा। आप ही हैं, आप उन्हें सिखा सकते हैं खुदावन खुदा। आप अति महान परमेश्वर हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आपके आगे गुजारिश करती हूँ खुदावन अपने लोगों को विनती करनी सिखाए खुदावन, हमें विनती करनी सिखाए खुदावन। है स्वर्गीय पिता है जीवित खुदावन खुदा, लोगों को प्रभु राजा धन्यवाद करना सिखाए खुदावन, हम सबको धन्यवाद करना सिखाए खुदावन खुदा। और मैं तेरे आगे गुजारिश करती हूँ खुदावन, प्रार्थना करने का ढंग सिखाए मेरे खुदा। खुदावन आप अपना रूह भेजे खुदावन, सहाय करिए उन्हें जो सिखाए खुदावन कि कैसे प्रार्थना करनी है। मैं खुदावन प्रार्थना करती हूँ लोगों के लिए खुदावन, मैं तेरे आगे गुजारिश करती हूँ खुदावन खुदा, तेरे आगे मांगती हूँ खुदावन खुदा, अपने लोगों के ऊपर अनुग्रह कर, फसल कर, उन्हें सिखा खुदावन कि कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे विनती करनी है, कैसे रसोइयाँ तेरे चरणों में रखनी है और कैसे खुदावन खुदा तुझे पुकारना है, कैसे तेरी प्रस्तुति करनी है, कैसे तुझे धन्यवाद देना है खुदावन। ये सब बातें आज इसी वक्त ये सब लोग सीख जाए यीशु मसीह के जलाली नाम से, लोग बड़ी बरकत पाए, उनकी आवाज़ों का उत्तर होने पाए, उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें मिलने पाए यीशु के जलाली नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ, बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं रखी हुई हैं और बहुत सारे लोगों की बातों का उत्तर अब तक नहीं मिला है। मैं प्रार्थना करती हूँ लोगों की बातों का आज और अभी से वक्त उत्तर मिल चाहिए यीशु के जलाली नाम से। जो बहुत समय से पेंडिंग पड़ी है प्रार्थनाएं, वो आज और अभी से वक्त का उत्तर मिलने पाए यीशु के जलाली नाम से, यीशु के जलाली नाम से, पवित्र नाम से मिल जाए और सब कुछ खुदावन खुदा उनके प्रभु आप काम करें। मैं खुदावन प्रार्थना करती हूँ, उनका उत्तर दे और जवाब दे खुदावन खुदा। बड़ा ब्लेस हो खुदावन खुदा, लोग यीशु के नाम से ब्लेस हो, उनकी पेंडिंग पड़ी हुई दुआएं सुनी जाए और जितनी उन्होंने लोगों ने खुदा के आगे रसोइयाँ रखी है अपने परिवार की, अपनी, वो सब के सब यीशु के नाम से मिल जाए। मैं जो कुछ मांगती हूँ प्यारे और जलाली यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन।